हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज और एक हिंदी आरएसटी का सीरीज़ शुरू करेंगे। तो ये आप सब जान लें कि ये जो प्रश्न होंगे बहुत ही सिलेक्टिव होंगे और ऐसा ही प्रश्न अविकल आपके परीक्षा में आएंगे। तो इसको पूरी तरह देखिए और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने में ठीक है एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जो भी सुझाव हो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला तीसरी सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है? आकाशदीप 3, 5, 7, 9। तो से उत्तर होगा 7 खंडों में विभाजित है। अष्टावक्र क्या बेचता था? फूल, फल, चाट, सब्जी। से उत्तर क्या होगा? चाट होगा। अष्टावक्र क्या बेचता था? चाट बेचता था। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी का बंटी कौन है? शकुन और अजय का बेटा है। बंटी कौन है? शकुन और अजय का बेटा है। महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा किसका नाम है? लेखिका की बकरी का, लेखिका की बहन का, लेखिका की गाय का, लेखिका की नौकरानी का। तो ये एक बहुत ही सरल प्रश्न है। तो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखने के लिए मैं बोलता हूँ। ज़रूर लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बाद में फिर बता दूँगा। हाँ, महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा कौन है? लेखिका की बकरी है, बहन है, गाय है या नौकरानी है? आप बताइए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है? लॉर्ड रिपन की है। किसकी की है? लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की है। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौटते हैं? 60 साल, 10 साल, 15 साल, 35 साल। से उत्तर क्या होगा हमारा? 35 साल होगा। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि कैसी रचना है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है? ये तो आसान सवाल है ना, आप बता सकते हैं इसका उत्तर। मैं फिर बाद में इसका उत्तर पिन कर दूंगा। हुआ है? ठीक है, तो आप बताइए कर्मभूमि क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है? बहुत ही आसान सवाल है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नारी पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संबंध नहीं रखता? मालविका, कल्याणी, अलका, ये तो है ध्रुव स्वामिनी। कौन होगा? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। कफन कहानी का बुधिया किस कारण तड़प रही थी? प्रसव वेदना के कारण तड़प रही थी। प्रसव वेदना के कारण तड़प रही थी। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? हमारा से उत्तर क्या होगा? गेंदा, गुलाब, चमेली और अशोक। तो से उत्तर क्या होगा? अशोक के फूल। क्या होगा? अशोक के फूल। बड़दादा किसे बिना जड़ वाले कहते हैं? तत्सत कहानी के आधार पर बताएं। बड़दादा आदमी को बिना जड़ वाले बताते हैं। किसको बताते हैं? आदमी। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताएं कि यह वाक्य किसने किससे कहा है? मल्लिका ने अंबिका से कहा है। किसने किससे कहा है? मल्लिका ने अंबिका से कहा है। निम्नलिखित रचना और उसके रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान करें। कफन जयशंकर प्रसाद नहीं है। आकाश उषा प्रियंवदा, ये भी गलत है। पत्नी जैनेन्द्र कुमार, हाँ ये सही है।
और चीप की दावत भी प्रेमचंद ने नहीं लिखा, तो हमारा क्या होगा, से उत्तर होगा सी वाला, पत्नी जैनेंद्र कुमार। यही जोड़ी सही है। ये ऐसा ही प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, ऐसा ही आएंगे। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा उपाय बताया? कौन सा उपाय बताया? एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवाना। हाँ, यही सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? कौन सा उत्सव? कृषि महोत्सव मनाया जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार माना है? से उत्तर होगा शांति भंग करने वाला मनोविकार। क्या? शांति भंग करने वाला मनोविकार। चीप की दावत कहानी में नायक सामनाथ ने किस उद्देश्य से अपने घर पर चीप की दावत रखा था? से उत्तर नौकरी से उच्च पद पाने के। क्या होगा? नौकरी से उच्च पद पाने के, यही होगा हमारा सही उत्तर। दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइनबोर्ड पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य लिखवाते थे? कमलेश्वर के कर्मियों के दिन कहानी के आधार पर बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नगद इनाम। मिलावट साबित करने वाले को नगद 100 रुपये इनाम। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के संदर्भ में गलत है? मुन्नी ने कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपये बचाकर रखा था। सही है। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया। ये भी सही है। पूस की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई। मुन्नी तो गई ही नहीं थी, तो यही होगा हमारा, ये गलत ये है, मतलब ये है हमारा सही उत्तर। हल्कू के खेत को नील गायों के झुंड ने नष्ट कर दिए। ये भला भी सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली के आधार पर बताएं कि पिता की इच्छा के विरुद्ध चंद्रकला मरणासन्न रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरकर किसका विरोध करता है? परंपरागत विवाह का विरोध करता ही है। परंपरागत विवाह के विरोध करती है। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथा वस्तु कौन सी है? नंद वंश द्वारा विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा की गाथा, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा। बी वाला ही सही उत्तर है। महादेवी वर्मा रचित गौरा संस्मरण की बच्चिया गौरा के शारीरिक बनने से जुड़े कौन सा कथन गलत है? उसके गर्दन लंबी और सुडौल थी। सही है। उसके शरीर का रंग लाल था। ये गलत है। उसके 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान थे। ये भी सही है। उसके छोटे छोटे सींग निकल रहे थे। ये भी सही है। तो जो लाल रंग बोला है ये गलत है। तो बी होगा हमारा सही उत्तर। रजिया रेखाचित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? रजिया के बेटे का नाम हसन था। गलत है। रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी। ये भी गलत है। रजिया पैसे से चूड़ी हरिन थी। हाँ, यही सही है। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यह पंक्ति किस रचना की है? भोलाराम का जीव की नहीं है, कर्मभूमि का भी नहीं है, मन्नू भंडारी रचित आपका बंटी ये भी नहीं है, भगवती चरण वर्मा रचित चित्रलेखा। हाँ, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा की है, जो ये महाप्रभु रत्नाकर की कथन है और भगवती चरण वर्मा रचित चित्रलेखा की कथन है।
ये डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किस आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र को फेल भ्रष्टाचार को दिखाया है? ऐतिहासिक घटना को गलत है, पौराणिक कथा, हाँ यही वाला सही है, पौराणिक कथा को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात कही जाती है? कौन सी बात कही जाती है? सागर में गागर, घड़े में पानी, गागर में सागर, तालाब में पानी, गागर में सागर, गागर में सागर। हमारा 82 का सी होगा करेक्ट आंसर। नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ लौटे हैं? कहाँ लौटे हैं? अपने कमरे में, अपने गांव में, अपने गांव में, यही वाला होगा हमारा सही उत्तर, अपने गांव में। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। प्रस्तुत दोहे किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास, कबीरदास। ये बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण सवाल है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिए मिलाए। देखते हैं कितने जन इसका सही उत्तर आप दे पाते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरदास रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन जाता है? कौन जाता है? नंद, सुदामा, बलराम, उद्धव। सही क्या होगा उत्तर हमारा? उद्धव। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य जीवन का किसके साथ तुलना की गई है? किसके साथ तुलना की गई है? तारे, सुबह के तारे, दिन और पानी। से होगा सुबह के तारे। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तेरा प्रभात। यह सुबह के तारे की से तुलना की गई है। अगर आपको गलत लगे तो आप बताइएगा। पद की पहचान कविता कवि बच्चन द्वारा लिखाई गई कवि का पूरा नाम क्या है? पद की पहचान कवि का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। पद की पहचान किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। एक दोहे में कितने पंक्तियां होते हैं? एक दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं। कितने पंक्तियां? 2 पंक्तियां होते हैं। तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है? महाभारत, भ्रमर गीत, वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस। तो सही उत्तर क्या होगा? रामचरित मानस। रामचरित मानस से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? किसका गुणगान किया गया है? भारतीयों का, भारत का, पड़ोसियों का और विदेशियों का। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का। भारतवर्ष में किसका गुणगान किया गया है? भारत का गुणगान किया गया है। जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध 5 सुख के लिए। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र काव्य। प्रस्तुत अंतिम पंक्ति का 5 शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए कैसा सवाल पूछा है। तो पांडवों को लिए होगा हमारा सही उत्तर। किसके लिए? पांडवों के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाल ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है? किसके साथ तुलना की है? परी, अप्सरा, नदी या पानी।
तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, परी के साथ तुलना की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन थी? यशोधरा कौन थी? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किससे प्रथम रश्मि कहा गया है? किससे प्रथम रश्मि कहा गया है? सूर्य की प्रथम किरण को प्रथम रश्मि कहा गया है। सूर्य की प्रथम किरण को प्रथम रश्मि कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरिन कहाँ पर पत्थर तोड़ रही है? इलाहाबाद के पथ पर। ये तो बहुत ही आसान और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? मूसलधार बारिश वाली रात नहीं, पूनम की चांदनी रात नहीं, तूफानी काली अंधेरी रात का। सही उत्तर क्या होगा? तूफानी काली अंधेरी रात का। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूरदास की पंक्ति मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाओ में कौन से किसे दाऊ कहकर बुलाती है? किसे दाऊ कहकर? श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को दाऊ कहते हैं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो, मोही राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची गाओ। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई है? केवट प्रसंग से। तुलसीदास के केवट प्रसंग से ली गई है। भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पड़ने का क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियों उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती हैं। बी वाला होगा सही उत्तर। हमारा 100वां प्रश्न। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में दूब के आधार पर बताइए कि भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए हैं? बीलों को छोड़कर चींटे चींटियां, घरों को छोड़कर औरतें, गौशालों को छोड़कर गायें, छत्ते छोड़कर मधुमक्खियां। तो सी वाला होगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न। ताज कविता के रचयिता कौन है? ताज कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसका जवाब आप सभी के पास है और जिसके पास नहीं है शायद वो ही नहीं लिखेगा कमेंट में। देखते हैं कितने जन लिखते हैं। आपके लिए तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक लाइक भी नहीं कर रहे। ठीक है, देखते हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं कि झांसी की रानी के विधवा होने पर किसने उनका राज्य हड़पने का प्रयास किया था? किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न। कनक कनक तू सौगुनी मादकता अधिकाय बिहारी के इस दोहे के पहले चरण में आए शब्द कनक कनक का क्या अर्थ है? से उत्तर होगा सोना और धतूरा। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत
लजियाए भरे यौन में करते हैं नैनो ही 100 बात। सही उत्तर क्या होगा? आंखों आंखों में बातचीत कौन करते हैं? माँ बेटे नहीं, राजा रानी नहीं, सखी साखी नहीं, नायक और नायिका। सही उत्तर नायक और नायिका। सूरदास रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार माता यशोदा हरि को पालने में सुलाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करती है? ठीक से सवाल को पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। हलरावे हिलाती थी, हाँ सही है। दुलरावे दुलराती थी, सही है। चिल्लावे वो चिल्लाती थी, ये गलत है। तो सी होगा हमारा सही उत्तर। जोई सोई कुछ गावे, जैसे तैसे कुछ गाती थी, हाँ ये वाला सही है। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? वो ये काम नहीं करती थी, चिल्लाती नहीं थी। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत की किस प्रकार की भक्ति दिखाई गई है? अंधभक्ति नहीं, वात्सल्य भक्ति नहीं, भातृभक्ति, हाँ सही होगा। स्वामी भक्ति नहीं। तो 106 नंबर का होगा हमारा सी वाला सही उत्तर। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? अभी आ गया हमारा व्याकरण विभाग। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? सुरेश पत्र लिखता है। सुरेश क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो यही होगा हमारा सही उत्तर, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर ही कर्म सही कर्म है। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रटंत इसमें हुआ है, धड़ंत, भिड़ंत, वसंत। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? वसंत में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ क्या है? पंडित, मूर्ख, मोटा ताजा, भला व्यक्ति। गोबर गणेश का क्या अर्थ है? जो नहीं बताएगा इसका उत्तर शायद वो ही गोबर गणेश है। तो देखते हैं कौन कौन गोबर गणेश है या कौन कौन गोबर गणेश नहीं है। ये मेरा क्लू था इसका उत्तर के लिए। आप इसका उत्तर जरूर लिखिए कि आप गोबर गणेश हैं कि नहीं। जो गोबर गणेश नहीं है इसका उत्तर उन्हें जरूर मालूम होगा और कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची घन, बारिश, पयोद है। तो अंबुज नहीं है, अंबुज नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, यही है हमारा वर्तमान काल का। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए, मैं एक ऐसा वीडियो दिया था आपको, कौन सा शब्द वर्तनी के, उसी में से आया है ये प्रश्न। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऐतिहासिक, हाँ ये वाला ही सही उत्तर है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताएं।
मेरे ख्याल से यही सही उत्तर है। शेर कहाँ रहता है? प्रस्तुत वाक्य को अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य भेद में रखा जाएगा? शेर कहाँ रहता है? प्रश्नवाचक है, इजी है, प्रश्नवाचक है। निम्नलिखित कौन से विकल्प में पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ दिया गया है? कौन से में? देखते हैं हम। बैल और गाय, ये वाला सही उत्तर होगा। लाल लाली, ये तो नहीं होगा ना। युवा युवी, विद्वान विद्वानी, बैल गाय, ये जोड़ा ही सही है। बैल का पुल्लिंग गाय है, बैल का स्त्रीलिंग गाय है। पिता ने कहानी सुनाई, वाक्य में आए रेखांकित पद के कारक भेद का नाम क्या है? पिता ने कहानी सुनाई, तो देखिए ने लगा है यहाँ पर, तो ने क्या होता है? कर्ता कारक होता है। सही उत्तर कर्ता कारक हुआ। पिता ने कहानी सुनाई, कर्ता कारक। 116 नंबर का बी उत्तर सही होगा। संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग है, संकल्प में कौन सा उपसर्ग लगा है? संकल्प में सन, सम, संख, स। तो मेरे ख्याल से 117 का बी उत्तर सही है। 117 का बी सही है। हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चारित रूप को शुद्ध माना जाएगा? हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चारित रूप को शुद्ध माना जाएगा? आकृति लिखते हैं, ये वाला होगा हमारा सही उत्तर। आकृति, आकृति नहीं होता, आकृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है? विभक्ति चिन्ह कौन सा एक नहीं है? के द्वारा है, पर है, के लिए है, तो मैं नहीं है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। निम्नलिखित कौन सा संज्ञा शब्द एकवचन और बहुवचन में एक समान रहेगा? क्या बोला है? एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होगा। नर, लड़का, देखो लड़का का लड़के, माताएं, पुस्तक, पुस्तकें होता है, तो नर होगा, नर का वही नर होता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं आया जयचंदों किस संज्ञा भेद का अंतर्गत है? जातिवाचक। से उत्तर क्या होगा? जातिवाचक। अगर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, तो ये होगा जातिवाचक। शिक्षा शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा, शिक्षा में इक लगाने से क्या होगा? शैक्षिक होगा। क्या होगा? शैक्षिक, छोटी वाला शैक्षिक होगा। वह पौधा का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति उनका रोपण करता गया। वाक्य में आए रेखांकित शब्द एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है। उन्मूलन, रोपण। 124 का ये वाला ही होगा हमारा सही उत्तर। निम्नलिखित किस एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं? वाक्य के 3 भेद कौन कौन सा हैं? तो देखते हैं। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है,
संयुक्त वाक्य भी है, उपवाक्य नहीं है। ये होगा हमारा सही उत्तर। जब समस्त समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समास विग्रह कहते हैं। निम्नलिखित कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? हम रोज यहाँ आया करते हैं, यहाँ नहीं है। पिताजी दफ्तर गए हैं, नहीं है। वह ऊंचा उड़ता है, नहीं है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। माँ बच्चे को दूध पिलाती है मतलब पीना, पिलाना, पिलवाना, पिलाती है। तो 127 का डी होगा हमारा सही उत्तर। हिंदी में ब्रह्मा शब्द का शुद्ध उच्चारण निम्न प्रकार किया जाएगा। ब्रह्मा शब्द का कैसा उच्चारण होगा? ब्रह्म, ब्रह्मा। मेरे ख्याल से इसका उत्तर बी है। ब्रह्मा नहीं लिखा है, ब्रह्म लिखा है। ब्रह्म, तो इसमें लास्ट में तो ये तो ओ है, लेकिन ये आ है। इसमें हो तो होगा ना जरूर, तो ब्रह्म, बी वाला ही सही उत्तर होगा। में हलंत और म ब्रह्म। निम्न किस वाक्य में अनाज का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अनाज का पर्यायवाची किसमें प्रयोग हुआ है? इस बार खेत में खूब फसल लगी है। किसान खेत में शस्य लगाता है। शस्य अनाज का शस्य होता है, तो बी वाला होगा हमारा सही उत्तर। शिशु दूध पीकर सो गया। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर क्या होगा? शिशु दूध पीकर सो गया, तो सही उत्तर क्या होगा? शिशु ने दूध पिया और सो गया। ये वाला ही सही उत्तर होगा और जाना नहीं पड़ेगा नीचे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाल्मीकि, ये वाला सही है। तदोपरांत मुझे लगता है ये गलत है। सदुपदेश सही है। ईर्ष्या ये भी सही है। हाँ, तो बी वाला होगा हमारा सही उत्तर। ये कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। उसने सबको कहानी सुनाई। सार्वनामिक विशेषण, वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब सबसे अच्छी है। सी वाला होगा हमारा सही उत्तर। काम करना आता नहीं और बहाने सो, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश को क्या कहते हैं? कैसा प्रश्न पूछा है देखिए। कहावतें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुहावरे और कहावतें जो होता है, इस नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या होगा? हमारा कहावतें होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का सही समास विग्रह है? पुस्तकालय का सही समास विग्रह, पुस्तका प्लस लय नहीं है, पुस्तकों के लिए आलय, यही सही है। पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय। निम्नलिखित 4 शब्द में से कौन सा शब्द का उच्चारण शुद्ध है? कौन सा उच्चारण सही है? अमृत, अमृत गलत है। भिक्षा, भिक्षा गलत है।
काम कामाओ, ये भी गलत है। चक्षु चक्षु, ये तो बहुत बार आ चुका है OSST में भी। डी होगा हमारा सही उत्तर। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तमान काल, आसन्न काल, भविष्यत काल, भूतकाल। जो हो चुका है, जो बीत चुका है। देखिए क्या दिया है, जो बीते हुए समय को क्या कहते हैं? आप इसका उत्तर कमेंट में बताएं कि क्या होगा। इतना आसान सवाल को अगर नहीं बता सकते, क्या होगा बताइए? कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, आसन्न काल, भूतकाल, भविष्यत काल। बीते हुए समय बहुत ईजी है। कमेंट में पूरा लिख दीजिए कि 136 नंबर ABCD मत लिखिए, उसमें अगर ए का वर्तमान काल है, वर्तमान काल, आसन्न काल, भूतकाल जो है उसका उत्तर पूरा लिख दीजिए, ABCD मत लिखिए। देखते हैं किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? निगमन प्रणाली, आगमन निगमन। व्याकरण में सही उत्तर है क्या? व्याकरण में। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है? आगमन प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने की अवसर मिलता है। अभी आ गया अनुवाद विभाग से। चारोटी रोटी खाइले वाक्य को हिंदी में सही अनुवाद होगा। वाक्य का हिंदी से चारोटी रोटी खाइले। उन्होंने 4 रोटी खाई। उन्होंने रोटियां खाई। 139 का डी। उन्होंने 4 रोटियां खाई। उन्होंने 4 रोटी खाई नहीं होगा ना। उसने 4 रोटी खाई। उसने 4 रोटियां खाई। उन्होंने 4 रोटियां खाई। कि अगर आपको मेरा उत्तर गलत लग रहा है तो आप बताइए कि क्या होगा। मेरे हिसाब से 139 का उन्होंने 4 रोटियां खाई यही होगा। खाई ये लगता है। उसने 4 रोटियां खाई। देखते हैं आपका उत्तर क्या होता है। से 4 रोटी खाई ले। उसने 4 उन्होंने तो नहीं, उसने 4 रोटियां खाई। हाँ, डी वाला सही है मेरे ख्याल से। आप बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि पद्य पाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती? पद्य पाठ विधि में कौन सा अपनाई नहीं जाती? विश्लेषण प्रणाली। पद्य पाठ विधि में विश्लेषण प्रणाली अपनाई नहीं जाती। गद्य पाठ शिक्षण में किस समय छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? मैं ये आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ पहले भी। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं देख सकते हैं। प्रस्तावना, परिचयात्मक प्रश्न गद्य पाठ शिक्षण में किस समय प्रस्तावना में परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही गलतियों का सुधार किया जा सकता है? आदर्श वाचन में, अनुकरण वाचन में। अनुकरण वाचन में यही होगा सही उत्तर। पड़ियारे घोड़ा माने बुलू। पड़ियारे घोड़ा माने बुलूछी। वाक्य का हिंदी सही अनुवाद क्या होगा? पड़ियारे घोड़ा माने बुलूछी। पड़ियारे घोड़ा माने बुलू छंती हेबा कथा। मैदान में घोड़े घूम रहा है नहीं होगा।
और मैदान पर घोड़े घूम रहे हैं। मैदान में घोड़े घूम रहे हैं। हाँ, सी होगा सही उत्तर। आपको क्या लगता है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कविता पद्य शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता? कौन सा कार्य नहीं किया जाता? रचनात्मक कार्य नहीं किया जाता। डी होगा सही उत्तर। 144 का डी। तुम्हें यही कामों करो नहीं, वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तुम यह काम मत करो। हाँ, पहले ही दे दिया है, पहला ही होगा। देखते हैं ये वाला क्या होगा। गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र को निम्नलिखित कौन सा कार्य करना जरूरी है? कौन सा कार्य करना जरूरी है? देखते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। दीवार पर दिखाए गए प्रत्येक चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना। गलत नहीं, यही नहीं होगा। श्याम पट पर लिखा शब्दार्थ परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना। हाँ, यही होगा। गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में। डी होगा हमारा सही उत्तर। शिक्षक छात्र मानक पाठटी पचारिले। शिक्षक छात्र मानक पाठटी पचारिले। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। यही सही उत्तर होगा। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई तो नहीं होगा ना। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। बी होगा सही उत्तर। अगर आपको कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं। कविता की सौंदर्यानुभूति के लिए उसकी आवश्यकता होती है केवल भावानुभूति की नहीं, केवल अर्थानुभूति की नहीं, भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों की यहाँ हो सकता है। इन दोनों में किसी को भी नहीं, तो सी होगा हमारा सही उत्तर। तो अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या है देख लेते हैं। कविता पद्य पाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? ये तो पहले कर चुके हैं। प्रश्न भाग में छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला होगा ही सही उत्तर। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो सारे प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न 2022 में आए हुए प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। कोई सुझाव हो या कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। एक लाइक और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से आप सभी को धन्यवाद।